हजारों साल पहले इंसान जंगल में कैसे रहता था। एक कहानी नुमा हकीकत। रात के अंधेरों में जब हम आरामदेह बिस्तरों पर सोते हैं, पंखे और एसी चल रहे होते हैं, तो जरा सोचें कि कभी ऐसा वक्त भी था जब इंसान के पास न घर थे, न रोशनी, न हथियार, न खुराक के जखीरे। इस वक्त इसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक ही थी, जंगल। वो जंगल जो घने दरख्तों, खौफनाक आवाजों, अंधेरों, भूखे दरिंदों और खतरनाक राजों से भरा होता था। हजारों साल पहले का इंसान आज के इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं था, लेकिन इसका रहन सहन इतना मुश्किल था कि अगर आज हमें एक दिन के लिए भी इस वक्त के जंगल में छोड़ दिया जाए तो शायद हम जिंदा वापस न आ सके। आइए एक कहानी की सूरत में देखते हैं कि इस दौर के इंसान की जिंदगी कैसी थी। हजारों साल पहले जमीन पर बड़े बड़े जंगलात फैले हुए थे। हर तरफ ऊंचे दरख्त, बैल बूटों की झाड़ियां, झाड़ियों में छुपे सांप और रात को गूंजती भेड़ियों की आवाजें। जंगल की जमीन कीचड़ से भरी, जगह जगह झीलें और दरियाओं के बहते पानी। यही जंगल इंसान का घर था। रोशनी के बगैर रात गुजारना सबसे मुश्किल लम्हा होता। आग की दरियाफ्त से पहले अंधेरा ही इसकी सबसे बड़ी दुश्मनी थी। इंसान इस वक्त बड़े बड़े महल्लात नहीं बनाता था। इसका सबसे पहला घर गार था। गार उसके लिए कुदरती पनागा थी। बारिश, आंधी, बर्फबारी, शेर और चीते जैसे दरिंदों से बचने के लिए वो पत्थरों के अंदर चला जाता। अगर गार ना मिलता तो दरख्तों की जड़ों के नीचे या टूटे हुए तने में रहकर रात गुजारता। वक्त गुजरने के साथ इसने लकड़ी और पत्थरों को जोड़कर छोटे छोटे झोंपड़े बनाने शुरू किए। कभी जानवरों की खालों से झोंपड़ी को ढांप लेता क्योंकि सर्दी और बारिश से बच सके। जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये था, खाएंगे क्या। इंसान जंगल में सुबह निकलता और सबसे पहले खाने की तलाश करता। वो दरख्तों पर लगे फल तोड़कर खाता, बीज खाता, कभी जमीन से जड़ निकाल कर भूख मिटाता। लेकिन सिर्फ फल और जड़ उसकी ताकत के लिए काफी ना होती। इसीलिए इसने शिकार करना शुरू किया। शिकार इस वक्त की सबसे बड़ी मुहिम थी। इंसान के पास जदीद बंदूकें या जाल नहीं थे। इसके पास सिर्फ पत्थर, लकड़ी के डंडे और खुद उसकी अक्ल थी। सबसे पहले इसने नोकदार पत्थर बनाया। ये पत्थर उसका पहला हथियार था। फिर इसने लकड़ी के लंबे डंडे को नोकदार पत्थर के साथ बांध कर नेजा बनाया। वक्त के साथ तीर कमान भी बना ली। इन हथियारों से वो छोटे जानवरों का शिकार करता, जैसे खरगोश, हिरन, परिंदे। बड़े जानवरों के लिए पूरा कबीला इकट्ठा होकर मंसूबा बनाता। शिकार कभी आसान नहीं होता था। घंटों जानवर का पीछा करना पड़ता। कभी जानवर उल्टा हमला कर देता और इंसान जख्मी हो जाता। लेकिन शिकार के बाद जब पूरा कबीला एक साथ बैठकर गोश्त खाता तो ये उनके लिए सबसे बड़ी कामयाबी होती। शुरू में इंसान कच्चा गोश्त ही खाता था, लेकिन एक दिन बिजली चमकी, दरख्त पर आसमानी कड़कड़ाहट से आग लगी और इंसान ने पहली बार आग को देखा। पहले वो डरता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने आग पर काबू पा लिया। अब वो शिकार के गोश्त को आग पर भूनकर खाने लगा। इससे न सिर्फ खाना मजेदार हुआ बल्कि बीमारियां भी कम हुईं। आग ने इसकी रातें भी रोशन कर दी। अब वो अंधेरे में शेर और भेड़िए से बच सकता था। जंगल की जिंदगी खतरात से भरी हुई थी। इंसान हर वक्त मौत के दहाने पर रहता। दरिंदे जानवर, शेर, चीते, रीछ और भेड़िए हर वक्त इसका पीछा करते। जहरीले सांप, एक डसने से मौत यकीनी थी। मौसम, सख्त सर्दी या तूफानी बारिश इसके लिए अजाब बन जाती। भूख और प्यास, कई बार कई दिन तक शिकार नहीं मिलता और लोग भूखे रह जाते। यही खौफ इंसान को ज्यादा होशियार और ताकतवर बनाता रहा। अकेला इंसान जंगल में जिंदा नहीं रह सकता था, इसीलिए इसने छोटे छोटे कबीले बनाए। एक कबीले में अमूमन 20 से 30 लोग होते। सब लोग मिलकर शिकार करते। औरतें फल बीज इकट्ठा करती। मर्द शिकार और हिफाजत करते। बच्चे बड़ों से हुनर सीखते। कबीले में एक ताकतवर, अक्लमंद शख्स सरदार बनता और वही सब फैसले करता। इंसान सिर्फ खाने और जीने तक महदूद नहीं रहा। इसने अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार भी शुरू किया। गारों की दीवारों पर जानवरों और शिकार के मनाजिर की तस्वीरें बनाता। ये तस्वीरें आज भी मौजूद हैं और हमें इस वक्त की झलक दिखाती है। खुशी या कामयाबी पर कबीला आग के गिर्द बैठकर गाने और नाचने लगता। ये सब इस दौर की इब्तिदाई सकाफत थी। जंगल की मुश्किल जिंदगी ने इंसान को सोचने और सीखने पर मजबूर किया। अगर वो भूख से ना लड़ता तो कभी खेती बाड़ी ना सीखता। अगर दरिंदों से ना बचता तो हथियार ना बनाता। अगर अंधेरे से ना डरता तो आग ना जलाता। यूं कहा जा सकता है कि जंगल की वो जिंदगी आज के इंसान की तरक्की की बुनियाद थी।
آج ہم گاڑیوں، موبائل اور کمپیوٹر کے دور میں رہتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اس وقت کے انسان کی قربانیوں اور جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ اگر اس نے جنگل میں رہ کر مشکلات نہ جھیلیں ہوتیں تو آج ہم یہ سہولیات نہ دیکھ پاتے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماضی کو یاد رکھیں، قدرت کی قدر کریں اور یہ سمجھیں کہ آسان زندگی ہمیشہ مشکل سفر کے بعد ملتی ہے۔